वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पुदीना गोश्त। ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मजे की रेसिपी है। इसके लिए जो आपको चीजें चाहिए वो आप नोट कर लें। इसके लिए आपको चाहिए गोश्त यानी मीट 1 kg, 1 कप योगर्ट, 2 टेबलस्पून मिंट पेस्ट। इसके लिए आपने मिंट यानी फ्रेश पुदीना ले लेना है और इसका पेस्ट बना लेना है 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पेस्ट। इसके लिए भी आपने कोरिएंडर यानी फ्रेश धनिया ले लेना है और उसका पेस्ट बना लेना है 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट यानी अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून ले लें, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी धड़ा मिर्च, 1 टीस्पून सॉल्ट यानी नमक, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर यानी सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी कुटी काली मिर्च, 1 टेबलस्पून मीट टेंडराइजर। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कच्चा पपीता भी यूज कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून विनेगर यानी सिरका। साथ में आपको चाहिए होगी 1 मीडियम साइज की प्याज जिसको हम कुकिंग में यूज करेंगे। अब हम इन सारी चीजों को मैरिनेट करते हैं। सबसे पहले आपने बाउल में गोश्त डाल देना है। साथ में ही आप डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, कोरिएंडर पेस्ट, धनिया का पेस्ट और ये जो मिंट पेस्ट था ये आपने इसमें डाल देना है और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारी चीजों को मिक्स करने के बाद फिर सारे स्पाइसेस डाल देने हैं जैसे कि सॉल्ट, कुटी लाल मिर्च यानी धड़ा मिर्च, गरम मसाला पाउडर, कुटी काली मिर्च, रेड चिली पाउडर, मीट टेंडराइजर, सिरका और साथ में ही आपने ये योगर्ट डाल देना है। इसको अच्छे से आपने विस्क कर लेना है और फिर आपने इसमें ये ऐड कर देना है। अब आपने इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारी चीजों को मिक्स करने के बाद अब आपने यहाँ पे नमक चेक कर लेना है। अगर आपको कम लगे तो आप और डाल लें। इसको हम ओवरनाइट मैरिनेट करके रखेंगे और फिर इसके बाद हम इसको कुक करेंगे। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इसका मैरिनेशन टाइम 3 से 4 घंटे कर लें और उसके बाद आप इसको कुक कर लें। ये देखिए जी, गोश्त अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपने पैन में हाफ कप ऑयल डाल के उसको गर्म होने के लिए रख देना है और प्याज का आपने पेस्ट बना लेना है इस तरह से और फिर गर्म ऑयल में हम प्याज को डाल देंगे और इसको पका लेंगे कि प्याज का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। प्याज को 1-2 मिनट भून लेने के बाद जब इसका कलर चेंज हो जाए और इसका कच्चापन खत्म हो जाए तो फिर आपने डाल देना है इसमें मैरिनेट किया हुआ मीट। और फिर इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद आपने इसको 5 से 7 मिनट अच्छे से भून लेना है। 5 से 7 मिनट भून लेने के बाद आपने चूल्हे की हीट लो टू मीडियम कर देनी है और इसको 25 से 30 मिनट तक आपने दम पे रख देना है। इसी दौरान में गोश्त जो है वो दही के पानी में अच्छे से कुक हो जाएगा और फिर इसके बाद हम इसको भून लेंगे। ये देखें जी, 30 मिनट हो चुके हैं दम पे रखे हुए। अब हम इसका पानी ड्राई कर लेंगे। यहाँ पे आपने चेक कर लेना है, अगर आपका गोश्त अच्छे से नहीं गला तो आप इसको थोड़ी देर और दम पे रख दें। लेकिन मेरे पास जो गोश्त है ये अच्छे से कुक हो चुका है इसलिए मैं इसका पानी ड्राई कर दूंगी। अब आपने चूल्हे की हीट फुल कर देनी है और बगैर ढके इसका पानी इसको आपने ड्राई कर लेना है। ये देखिए, पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है दही का और ये गोश्त भी अच्छे से भून चुका है। ये आपको साइडों पे ऑयल नजर आ रहा है। अब मैं इसको डिश में निकाल लूंगी।